विदेश मंत्रालय की और सेना वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर कल पाकिस्तान ने क्या हिमाकत की थी। सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है। हम आपको बता दें, पाकिस्तान ने कल भारत में लेह से लेकर सर क्रीक तक, मतलब लद्दाख से लेकर गुजरात तक, उसने हमारे ऊपर 300 से 400 ड्रोन से हमला करने की खुफिया जानकारी जुटाने की कोशिश की। और यह बताया गया स्पष्ट कि जो ड्रोन पकड़े गए हैं उनकी जांच के बाद पता चला है कि ये तुर्की के ड्रोन थे। तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिए गए ड्रोन्स का इस्तेमाल कल पाकिस्तान ने रात भर किया है। 300 से 400 ड्रोन्स उसने भारत की सीमा के पार भेजे और इन सभी ड्रोन्स को निष्क्रिय कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया उसके इस हमले को। ये सब पहले तो टोह लेने आए थे, लेकिन जब ये नाकाम हो गए इसके बाद पाकिस्तान ने एक आर्म्ड यूएई भेजा, यानी एक यूएवी जो कि आर्म था, जो कि हमला कर सकता था, और उसने भटिंडा के एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की, भटिंडा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उसे भी नष्ट कर दिया गया। और इसके बाद भारत ने अपना जवाब शुरू किया और भारत ने 4 जगहों पर पाकिस्तान में हमला किया है, इसकी जानकारी दी गई है। आर्म ड्रोन्स भारत ने लॉन्च किए 4 जगहों पर और पाकिस्तान की एक एयर डिफेंस रडार को नष्ट कर दिया गया भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की एक बहुत ही कायराना हरकत का भी खुलासा हुआ है। स्पष्ट बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत के हमले के दौरान अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट्स को ढाल बनाने की कोशिश की। फिर एक बार आप सुनिए। In response to the Pakistani attack, armed drones were launched at 4 air defense sites in Pakistan. One of the drones was able to destroy an AD radar. Pakistan also carried out artillery shelling across the line of control using heavy caliber artillery guns and armed drones at Sangdhar, Uri, Poonch, Mendhar, Rajouri, Akhnur and Udhampur in Jammu and Kashmir area. तो सुना आपने, जो इसने ड्रोन हमले करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, उसके अलावा इसने जम्मू कश्मीर में आर्टिलरी शेलिंग भी की बड़े पैमाने पर, जिसमें भारत के कुछ जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं, कुछ जवान घायल हैं। इसका जवाब भी भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया और बहुत मेजर नुकसान, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है अपने इस हमले के जवाब में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात भारत ने आज बताई है कि जिस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच ये एक युद्ध की सिचुएशन बनी हुई है, इस दौरान भी पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया और वो जानबूझकर उसने उन विमानों को एक ढाल की तरह प्रयोग करने के लिए किया। बताया स्पष्ट अभी कि कराची से लाहौर की फ्लाइट्स चल रही थी जब यहां पाकिस्तान हमला कर रहा था, और जब भारत जवाब देने लगा उस वक्त कराची से लाहौर की फ्लाइट चल रही थी, अंतर्राष्ट्रीय विमान भी चल रहे थे और पाकिस्तान के सिविल विमान वो भी उड़ान भर रहे थे। और इसमें बताया गया कि एक तो एयरबस 320 विमान, उसका पूरा डेटा दिया गया है। पाकिस्तान की मंशा ये थी कि किसी तरीके से अगर भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके किसी जहाज को या किसी अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के जहाज को नुकसान पहुंच जाता तो फिर पाकिस्तान इसका खूब दुनिया भर में ढोल पीट पाता और विक्टिम प्ले कर पाता। तो भारत ने स्पष्ट कहा है कि इतना गैर जिम्मेदाराना और कायराना ये रवैया पाकिस्तान का रहा कि उसने इन जहाजों को, सिविल एयरक्राफ्ट्स को एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान की कल की सारी हरकतों का पूरा जवाब दिया है, आर्टिलरी शेलिंग से लेकर के उसके ड्रोन हमलों का भी। हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की। और पाकिस्तान को उसकी इस हरकत का पूरा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। पाकिस्तान ने कल जिस तरीके से 300 से 400 ड्रोन्स भारतीय सीमा में भेजने की कोशिश की, इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के 4 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। ड्रोन से उनके ऊपर, आर्म्ड ड्रोन से उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें उनका एक रडार नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी दी गई है भारतीय सेना वायुसेना की तरफ से। और आर्टिलरी शेलिंग जो पाकिस्तान ने की है
उसमें भारत की कुछ क्षति जरूर हुई है, लेकिन उसका जवाब भी पाकिस्तान को मिला है। मनीष प्रसाद हमारे सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कल पाकिस्तान ने आर्टिलरी शेलिंग से लेकर लद्दाख से गुजरात तक ड्रोन से हमले करने की कोशिश की। 300 से 400 ड्रोन्स, और वो भी तुर्की के बने हुए ड्रोन्स इस्तेमाल किए। सौरभ, बल्क में पाकिस्तान ने टर्की के ड्रोन लिए थे और इसमें से कई सारे स्वयं ड्रोन, कैमिकाजी ड्रोन और एक साथ पाकिस्तान ने लॉन्च किया। और लॉन्च करने के बाद जैसे ही वो भारत के सीमा के अंदर प्रवेश कर वाइटल इंस्टॉलेशन, जिसमें जम्मू शामिल था, पठानकोट, उधमपुर, उसके अलावा जो बाकी जगह हैं, भटिंडा, बाकी जो एरियाज हैं, वहां पर ये लॉन्च हुए। तो उसी दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के जो एयर डिफेंस सिस्टम थे, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाला और फिर उसके बाद एक एक करके इसे इंटरसेप्ट कर आकाश मिसाइल सिस्टम के द्वारा, एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि पाकिस्तान का, जब ये पाकिस्तान इस तरह से कायराना कार्रवाई कर रहा था, तो उस दौरान भारतीय सेना और वायुसेना ने अपने जो ड्रोन है, जिसमें हैपर और उसके बाद हैरपी ड्रोन हैं जो कि कामकाजी हैं, उनको लॉन्च किया, ताकि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, एक दिन पहले लाहौर में खत्म किया गया था और दूसरा एक और एयर डिफेंस सिस्टम जिससे पाकिस्तान ट्रैक कर रहा था, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी कि पाकिस्तान के इस पूरे अटैक को विफल किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान तंगधार, उरी, बारामूला, कुपवाड़ा, उसके साथ साथ जो पुंछ, राजौरी, मेंढर, अखनूर, इन सभी एरियाज में सीज फायर वायलेशन कर रहा था और अपनी तोपों का मुंह उसने भारत के सिविल एरियाज की तरफ खोल दिया था। जैसा कि इंडिया टीवी ने पहले भी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए बताया कि जो पुंछ का गुरुद्वारा था, उसके अलावा जो पुंछ में मंदिर है, पुंछ में टारगेट करके पाकिस्तान ने अपनी SH-15 जो तोपे हैं, उनका मुंह भारतीय सिविल एरियाज की तरफ किया। लेकिन खुद बचने के लिए उसने अपने सिविल एयरक्राफ्ट का सहारा लिया, एयरबेस के पास सिविल एयरक्राफ्ट रखे, यहां तक कि अपनी तोपों के आसपास भी जो उनका डिप्लॉयमेंट किया वो सिविल एरिया के पास किया। तो ये एक ह्यूमन शील्ड बनाने की पाकिस्तान की ये कायराना हरकत एक बार फिर से जगजाहिर है और इसी वजह से पाकिस्तान के ऊपर लगातार भारत के द्वारा ये प्रहार किया गया। वाकई में ये तो बिल्कुल ही कायरो जैसी हरकत है पाकिस्तान की, जब दोनों तरफ से ड्रोन से हमले हो रहे हैं, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उस बीच पाकिस्तान अपने एयर स्पेस को बंद भी नहीं करता, हवाई जहाज उड़ान भर रहे हैं। और उसकी मंशा केवल इतनी थी इसमें कि अगर किसी भी भारतीय हमले में किसी जहाज को कोई नुकसान पहुंच जाता तो कितनी हाय तौबा इसकी मचाई जाती। लेकिन भारत ने बड़े एहतियात से और संयम से पाकिस्तान को पूरा जवाब भी दिया और कहीं किसी भी सिविल एयरक्राफ्ट को जो पाकिस्तान में थे उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका पूरा ख्याल रखा। आप समझिए 36 जगहों पर हमला करने की कोशिश की पाकिस्तान ने, 36 लोकेशंस, लेह लद्दाख से लेकर के सर क्रीक गुजरात तक, यानी हमारा पश्चिमी छोर पूरा। कल पाकिस्तान ने वहां पर 36 जगहों पर ड्रोन से हमले किए, 300 से 400 ड्रोन उसने डिप्लॉय किए, जिनमें से ज्यादातर को भारत ने मार गिराया है और कोई नुकसान नहीं हो पाया इनकी वजह से। लेकिन उसके बाद उसने एक आर्म्ड UAV का भी इस्तेमाल किया भटिंडा में एक सैन्य प्रतिष्ठान के ऊपर, उसको भी मार गिराया गया। और यह भी जांच के बाद अब बता दिया गया है भारत सरकार और भारत की सेनाओं की तरफ से कि ये इन ड्रोन्स का ओरिजिन क्या है। भारत जो ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है वो ज्यादातर भारत में ही निर्मित ड्रोन्स हैं, हमारे अपने ड्रोन्स हैं, लेकिन इसने टर्की के ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं। टर्की ने इसको कुछ ड्रोन्स जो हैं पाकिस्तान को सप्लाई किए थे जब ये हालात बन रहे थे और उन्हीं को डिप्लॉय किया, उन्हीं का इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। भारत ने 4 जगहों पर पाकिस्तान को जवाब दिया है आर्म्ड ड्रोन से, और उसमें पाकिस्तान का एक रडार जो है उसको डिस्ट्रॉय किया, एयर डिफेंस रडार, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। 4 जगहों पर भारत ने जवाबी हमला किया था। तो पाकिस्तान ने जो हरकत की और उसका पूरा जवाब जो मिला, उसका ब्यौरा आपको मिल गया है, जो कि अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत सरकार और भारत की सेनाओं ने दिया। अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या भारत कुछ और करने की मंशा रखता है? अभी क्या भारत का जवाब पूरा नहीं हुआ है और भारत आगे क्या करेगा? दूसरी ओर पाकिस्तान अपने आप में ऐसे ही अभी संकेत दे रहा है, उनके रक्षा मंत्री बार बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि अभी वो भी कोई कार्रवाई जो है भारत के ऊपर करने का इरादा रखते हैं। तो दोनों तरफ से अभी ये भारत की तरफ से तो पूरा ब्यौरा दे दिया गया, पाकिस्तान की तरफ से अभी सारी जानकारी दी भी नहीं गई है। हमारे साथ मेहमान जो हैं स्टूडियो में आ चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आशीष रंजन जी हमारे साथ हैं।
मेजर जनरल विकास शर्मा हमारे साथ हैं, मेजर जनरल संजय मेस्टन, मेजर जनरल एसबी अस्थाना साहब स्टूडियो में आ चुके हैं। आपने सर ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। जनरल प्रसाद, पाकिस्तान 300 से 400 ड्रोन्स कल उसने चलाए और कल वो मना करता रहा, इनकार करता रहा कि उसने कोई भारत की सीमा पर हमला नहीं किया है। ये बिल्कुल ही इनकी बर्बरतापूर्ण और प्रोवोकिंग इवेंट है और इन्होंने एस्केलेटरी ढंग से हमारे अक्रॉस द एलसी एंड सीमा का अतिक्रमण किया है और इसके जवाब में जो हमारी अपनी सेना है बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही एक तय की हुई रणनीति के तहत प्रोपोर्शनेटली एडिक्वेट एंड पिन पॉइंटेडली हमने जवाब दिया है। हम बता देना चाहते हैं कि इनके ऑलमोस्ट इतनी बड़ी संख्या की ड्रोन जो आई, लेकिन हमारे पास जो रक्षा कवच है S-400 और कंप्लीट एयर डिफेंस का जो कवच है, इसके चलते हमारा वो बाल भी बाका नहीं कर सके। और बाद में हालांकि उनका एक आर्म ड्रोन थोड़ा सा हमारा कुछ डैमेज कर पाया है, लेकिन इसके जवाब में फिर हमने जो पिन पॉइंटेडली अटैक किया और उसके एडिक्वेट प्रोपोर्शनेटली जो हमने अकरेंस दिया है, उससे उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और जैसा हमने आपको बताया कि इसने अपने सिविल एयरक्राफ्ट्स को यानी यात्री विमानों को इसने ढाल बनाने की कोशिश की। आप स्क्रीन पर वो पूरा रूट जो है उसको आप देख सकते हैं। दम्मम से लाहौर ये फ्लाइट जो है वो कल उड़ान भर रही थी। एयरबस 320 जहाज था जो कि हवा में था और लाहौर तक ये जा रही है फ्लाइट और इस दौरान भारत जवाब ना दे पाए या भारत को बचकर अपने हथियारों का इस्तेमाल करना पड़े, इसकी मंशा थी। लेकिन कितना कायराना है ये, कितना गैर जिम्मेदाराना बर्ताव है ये कि वो एक यात्री विमान को खतरे में डालने से भी बाज नहीं आया, उससे भी इसने परहेज नहीं किया। तो ये पाकिस्तान है आपके लिए। अब पाकिस्तान कल की इस पूरी हरकत से क्या अचीव करना चाहता था जो नहीं वो कर पाया और उसकी क्या रणनीति इसमें दिखाई देती है, ये हम समझने की कोशिश करें। जनरल अस्थाना, 36 जगह 300-400 ड्रोन। हाँ, 300-400 ड्रोन जो इस्तेमाल किए जाते हैं उसको एक जो टेक्निक कही जाती है उसको ड्रोन स्वार्म कहा जाता है। कि कोशिश ये की जाए कि इतने सारे ड्रोन देके जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है उसको एक तरीके से ब्लाइंड कर दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल की जाए। और इन्फॉर्मेशन हासिल करने को जाहिर है कि इसमें से जो 300 से 400 ड्रोन हैं वो सारे के सारे सर्वेलेंस ड्रोन नहीं होंगे, उसमें काफ़ी स्ट्राइक ड्रोन भी होंगे जिसको भारतीय एयर डिफेंस ने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से गिराया और उसके जो टुकड़े हैं वो सब जगह गए हैं। और उसी के पलट अगर आप देखें तो उनका एयर डिफेंस में कुछ भी नहीं हो पाया। हमारे सारे ड्रोन्स जो गए थे और जो भी हमने प्रोजेक्टाइल्स भेजे थे सब ने बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक किया है। और उनसे पूछा भी गया था उनके डिफेंस मिनिस्टर से कि भाई आप क्यों नहीं कुछ कर पाए, क्यों नहीं रोक पाए, तो वो अपनी ही पार्लियामेंट में बोलते हैं कि जी हम अपनी लोकेशन बताना नहीं चाहते थे इसलिए हम चुप रह गए, हमने कोई एक्शन नहीं लिया। क्योंकि अभी उनके पीछे सब पड़े हुए हैं यार आपका एयर डिफेंस तो बिल्कुल बेकार है। चीन भी बोल रहा है कि यार मैंने एयर डिफेंस दिया तुम्हें और तुम तो उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। तो इस और जो DGISPR की जो कॉन्फ्रेंस थी उसने भी बड़ा तसल्ली से बताया था कि उसने माना कि हमारे 2 एयरक्राफ्ट जो हैं वो गिराए गए हैं और पायलट्स की मौत पर भी उसने खेद जाहिर किया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो इस समय की लड़ाई है अगर आप देखें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि पाकिस्तान को भी कुछ छुपाने के लिए मुश्किल हो रहा है और जो वो छुपा देता है कुछ समय के बाद वो अपने आप ही बाहर आ जाता है। जी, ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं नोटिस करेगी जनरल मिस्टर? या आप एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अपना एयर स्पेस बंद नहीं करते हैं, एयरक्राफ्ट हवा में होते हैं उस वक्त जब कार्रवाई चल रही होती है, दोनों तरफ से ही चल रही है। सौरभ, बहुत अहम सवाल आपने उठाया है। देखिए, इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट में कौन से नागरिक हैं? पाकिस्तानी नागरिक हैं और कोई नहीं है। कराची से ये जो लाहौर जा रहा था, जाहिर है अगर ये पाकिस्तान नागरिक ही थे तो वो उनको बलि का बकरा बनाने के लिए तैयार है कॉन्फ्लिक्ट जोन में। मतलब पाकिस्तान की फौज का जो सिस्टम है वो लोगों की चिंता नहीं करते, वो उनको मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो भारतीय सेना की और एयरफोर्स की जो संयम है कि वो
हमें उनका ट्रैकिंग रूट पूरा पता था जहाज़ का, और उसके बावजूद जब वहाँ से इतना ड्रोन अटैक हुआ है, कितने सारे ड्रोन्स आए हैं, 300-400 ड्रोन्स आए हैं, जाहिर है हमें तो आक्रामक होना पड़ेगा। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट जा रहा था, पाकिस्तान ने जानबूझकर ये सिविल एयरक्राफ्ट चलाया है कॉम्बैट जोन में, कॉन्फ्लिक्ट जोन में। ये साफ जाहिर है कि वो चाह रहा था कि जो एक उसको ढाल ये शील्ड के तौर पर बनाओ, जिससे भारतीय एयरफोर्स वहां जाके हमला ना करे। चाह रहा था सर कि इसको कुछ हो जाए इस जहाज को। एक बार सुन लेते हैं, सेना ने जो बताया ये बड़ी गंभीर बात है। एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाईलाइट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। विश्व में ऐसे उदाहरण रहे हैं युद्ध के दौरान जब इसी तरीके के नागरिक विमान जो हैं युद्ध की चपेट में आ गए, हथियारों की चपेट में आ गए। मुझे याद आता है रूस के ऊपर शायद ऐसा एक बार हो चुका है। पाकिस्तान की चाहत थी, मंशा थी कि यह पाकिस्तान में हो ताकि भारत के ऊपर इल्जाम लगे कि भारत ने एक नागरिक विमान पर हमला कर दिया, नागरिक मारे जाएं, आम जनों की हानि हो। यह पाकिस्तान चाहता था, इसीलिए उसने अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। साफ बताया सेना के अधिकारी ने कि भारत का एयर स्पेस उस दौरान पूरी तरीके से बंद था। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस क्यों नहीं बंद किया? हम बहुत बड़ा देश है पाकिस्तान से, हमारे देश के बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो आज भी पूरी तरीके से पाकिस्तान के हमलों से सेफ हैं, वहां विमान उड़ान भर रहे हैं। कल नहीं भर रहे थे, लेकिन क्योंकि हम जानते थे पाकिस्तान कोई कार्रवाई कर सकता है, यह एक जिम्मेदार रवैया होता है। लेकिन पाकिस्तान चाह रहा था कि उसके यहां विमान भी उड़ते रहें और किसी तरह भारत के हमले की चपेट में आ जाएं। जनरल शर्मा। बिल्कुल सौरभ, आप बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं। यहाँ तक कि नॉर्मल प्रैक्टिस में भी, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हमारा अपना देश हो, जब हम एयर डिफेंस मिसाइल्स की फायरिंग करते हैं या किसी एयरक्राफ्ट का भी कोई एक्सरसाइज चल रही होती है, उस टाइम पे एक नो टाइम इशू किया जाता है। यानी कि नो टाइम का मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन ले डाउन किया जाता है कि इस इलाके के अंदर इस समय से लेके इस समय तक, इस हाइट तक कोई भी, चाहे वो सिविल एयरक्राफ्ट हो या मिलिट्री सिविल एयरक्राफ्ट हो, वो उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। जब ये चीज़ हम प्रैक्टिस के दौरान करते हैं तो ये मानना असंभव है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, जैसे जबकि ये वॉर लाइक सिचुएशन है। ये सिर्फ उनकी मानसिक दशा को दिखलाता है कि अपने गेन के लिए वो अपने आदमियों को बलि चढ़ाने के लिए तैयार है। मानसिकता है सर। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बोल रहे हैं आप। और मैं एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा जहां तक कि ड्रोन्स का पार्ट है। हमारे जो आर्मी के एडी गनर्स हैं, जहां पे जो कि ज़्यादा L-70 गन्स और ZU-23 mm से इनको गिराया गया है, ये बहुत पुरानी गन है, पुरानी है, लेकिन ये हमारी ट्रेनिंग है कि वो गन अभी भी काम कर रही है। और मैं इनको शत प्रणाम करता हूं कि इन्होंने उस सिस्टम को इस्तेमाल किया है। हमारे को थोड़ा उस सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। जब समय मिलेगा हम उसके ऊपर अलग बात करेंगे। लेकिन अब एक इस पर विषय पर हम लोग जरूर चर्चा करें। पाकिस्तान ने शुरुआत की, पाकिस्तान जब से पुलवामा का हमला हुआ है उस रात से आज तक लगातार, मतलब 2 हफ्ते से ऊपर वक्त हो गया है, रोजाना वो LOC पर शेलिंग करता है, गोलाबारी करता है, भारतीय सिविलियंस की हताहत होते हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचता है। और कल भी उसने ये काम किया और कल उसने इतनी तेज गोलाबारी की है कि इसमें भारत के कुछ जवान शहीद भी हुए हैं। उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि। सबसे पहले उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, लेकिन फिर उसको पाकिस्तान को उसका पूरा जवाब भी मिला है। पाकिस्तान को उसकी गोलाबारी का पर्याप्त जवाब मिला है, उससे ज्यादा ही जवाब मिला है जो उसने किया, और उसके तरफ भी
भारी नुकसान हुआ है, जानों का भी नुकसान हुआ है। ये पाकिस्तान लेकिन मुल्क ऐसा है कि ऐसी वो अपने जवानों की मौत को भी जो है वो भी कभी जाहिर नहीं करता है। अब इस एस्पेक्ट पर हम लोग बात करें, ड्रोन अटैक, आर्म्ड यूएवी अटैक और उसके बाद साथ साथ आर्टिलरी शेलिंग। सर जी हाँ, आपने जो कहा ये बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान अपनी जनता का भी बलिदान दे सकता है, जस्ट टू प्रूव इंटरनेशनली कि कोई अगला व्यक्ति है या अगला देश है वो उसकी कार्रवाई का गलत अंजाम भुगते। दूसरा, ये एस्केलेशन मैट्रिक्स आहिस्ते आहिस्ते पाकिस्तान बढ़ा रहा है और हम अपने पूरी संयम और दूरदर्शिता और बिल्कुल ही अपनी एक जो प्रोपोर्शनेटली हम इसको अपने आप से पिन पॉइंटेडली हम अपना जो कैलकुलेटेड मैनर में हम कैलिब्रेटेड प्रिसीजन काम कर रहे हैं। तो मैं ये देख सकता हूं कि पाकिस्तान नॉट ओनली दैट, एक पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा कि इसने अपना ही कुछ इस तरह का काम कर रहा है कि रिलीजियस प्लेसेस में भी खुद ही अटैक करवाना चाह रहा है। स्कूल्स, जी हाँ, स्कूल रिलीजियस, और खुद ही ऐसा प्रोपेगेंडा बनाना चाह रहा है कि भारत के अटैक से इनका ये ऐसा हाल हुआ है। तो हम बिल्कुल ही सही संयम से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद है कि हम अपने हर चीज का हम ठीक से मुंहतोड़ जवाब देंगे। जानकारी दी गई कि स्कूल्स तक को इस पाकिस्तान ने जो है वो निशाना बनाया है अपने आर्टिलरी शेलिंग में, और उसमें कुछ बच्चों की भी मृत्यु हुई है। ये भी जानकारी दी है, उनके माता पिता जो हैं वो घायल हुए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कैसी मानसिकता से ग्रस्त है और किस तरीके से वो सिविलियंस को भी उनकी जान लेने से भी जो है नहीं चूक रहा है। और भारत एक जिम्मेदार देश होने की वजह से जवाब जो दे रहा है वो उसके सैनिकों को, उसकी सेना को जवाब दे रहा है। हम अगर ड्रोन से भी अटैक कर रहे हैं तो वो भी उसके सैन्य प्रतिष्ठानों पर, उसकी वायुसेना के ठिकानों पर ज्यादातर उस पर हम हमला कर रहे हैं। ये बताया गया कि 4 जगहों पर भारत ने कल आर्म ड्रोन्स लॉन्च किए जनरल अस्थाना, और उनका एक एयर डिफेंस रडार जो है उसको हमने नष्ट किया। इससे पहले बताया गया था हमें कि लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से हमने नष्ट कर दिया था। बिल्कुल, उनका एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो चुकी है, ना सिर्फ हमारी तरफ से बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी ये खबर निकल के आ रही है कई बार। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ये पाकिस्तान ने जितनी भी ये कार्रवाई करी है इसमें उनकी बेइज्जती भी हो रही है काफ़ी, और आसिफ मुनीर के ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं। अब इसके ऊपर कुछ र्यूमर्स भी चल रही हैं, और जैसा आपने बताया कि मानसिकता ऐसी भयानक हो गई है कि किसी भी तरीके से भारत को बदनाम करो। अभी एक र्यूमर इन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री ने चलाने की कोशिश की कि जी इन्होंने भारत ने ननकाना साहिब के ऊपर ड्रोन मारा था, जबकि ऐसी कोई कहानी नहीं है और ना ही ऐसा कोई ड्रोन वहाँ गया था। दूसरी चीज़ ये है कि जब ये इतने ड्रोन मारते हैं, इनका एक मकसद और भी होता है पाकिस्तान मिलिट्री का कि इतने सारे ड्रोन मार दिए, अब भारत में क्या हुआ? भारत में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें अपनी जनता को बताना है कि इतने लोग मर गए। पहले उन्होंने बोला था जी भारत के हमने 5 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, और उसके बाद में फिर पता चला वही उनको भी वापस लेना पड़ा, ये स्टेटमेंट भी वापस लेनी पड़ी क्योंकि 5 एयरक्राफ्ट तो है ही नहीं। तो इसी मुताबिक अब भी वो ये बताना चाह रहे हैं वहाँ पे अपनी जनता को कि हमने बहुत नुकसान कर दिया, और बहुत नुकसान करने के बाद में अब जो है भारत अभी हम जो हमारी आर्मी है वो अभी इतनी कमज़ोर नहीं है। अपने आर्मी के वर्चस्व को बनाने की कुछ ना कुछ कोशिश या कुछ ना कुछ तिकड़म वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हर चीज़ पूरे विश्व को सामने नज़र आ रही है, और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूरे विश्व में नज़र आई, हमारे सारे डिप्लोमेट्स ने वो जो फोटोग्राफ है जो टेररिस्ट की लाशों के साथ में पाकिस्तान मिलिट्री के अफसर जो सलूट कर रहे हैं, ये हर इंटरव्यू में जितने भी डिप्लोमेट्स ने जहाँ जिस चैनल पे इंटरव्यू दिया, उन्होंने ये इस बात को बिल्कुल तरीके से सामने रखा है ताकि कोई ये ना बोल पाए कि पाकिस्तान मिलिट्री और टेररिस्ट ये अलग अलग हैं। और ये आज दोनों एक ही टेररिस्ट है। एक तस्वीर कल दिखाई थी और आज एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से पाकिस्तान को किसी की जान की कोई परवाह नहीं है, किस तरह से उसे पता था कि भारत काउंटर अटैक करेगा, भारत हवा से हमला करेगा, तो उसमें उसने सिविलियंस को भी शील्ड बनाने से वो बाज नहीं आया। और बाकायदा तस्वीर दिखाई है कि किस तरह से वहां पर एक एयर 320 जो है बस 320 वहां पर उड़ रहा था, वो ऑपरेट कर रहा था, और उसकी वजह से क्या वेस्टर्न साहब के हिंदुस्तान ने जो अग्रेसिव अटैक प्लान किया होगा, क्योंकि हम एक जिम्मेदार फौज हैं, तो हम शायद वो एक हिंड्रेंस रही हो।
या फिर ये टारगेट रहा हो कि हमारे ड्रोन्स जो हैं, जवाबी ड्रोन्स, वो टकरा जाएं, ब्लेम हम पे आए? आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, ये एक हिंड्रेंस जरूर था, क्योंकि देखिए वो अपने लोगों को, इसमें पैसेंजर्स तो सारे पाकिस्तानी जनता थी, उसी को मरवाना चाहते हैं, उसमें बच्चे होंगे, महिलाएं होंगे, उनकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हाँ, वो एक चीज़ को, इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे कि ये एक ढाल के तौर पे चला रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि भारतीय एयरफोर्स, सेना उसको जाके टारगेट करेगी ड्रोन से या हवाई हमले से, लेकिन वो हमने नहीं किया, बिल्कुल हमने संयम रखा। लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि ऐसे युद्ध क्षेत्र में, ये तो युद्ध हो रहा है, उन्होंने इतने सारे ड्रोन्स लॉन्च किए, 300-400 ड्रोन्स, वो भी 36 जगह पे, और हमारी ये जो ओवरऑल ये टेरिटरी है, ये जो लाइन है, ये तकरीबन 3300 किलोमीटर है। इतने क्षेत्र में इन्होंने इतने सारे ड्रोन्स भेजे हैं, तो साफ जाहिर है ये तो एक्ट ऑफ वॉर है, हमारी टेरिटरी में गिरे, और गुरदासपुर में तो एक आम ड्रोन गिरा है, तो जाहिर है कि ये एक्ट ऑफ वॉर में कैसे उसने ये अपना सिविल एयरक्राफ्ट वहाँ चलने दिया, वो भी बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल साथ साथ, और तकरीबन आप देखिए वो पैरेलल है बॉर्डर के, वो दमन से आ रहा है तकरीबन, तो कहीं से भी हम उसको गिरा सकते थे। लेकिन ये तो मेरे ख्याल पूरी इसको तो यूनाइटेड नेशन हर जगह हमको ये मुद्दा उठाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अपने लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ उसको अपनी चिंता है, अपनी आर्मी की चिंता है। पाकिस्तान आर्मी को, लोगों को तो सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं, उन्होंने तो अपने टेररिस्ट को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और इसीलिए वो वहाँ पर गए थे। ये जो टेररिस्ट है कौन है? पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की जनता है, तो उनको किसी की चिंता नहीं है। आज तो पाकिस्तान लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर अपने मासूम बच्चों को जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको भी लाने के लिए तैयार है। पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर का कोई बच्चा या उनके जवान का कोई बच्चा टेररिस्ट या सुसाइड बॉम्बर बना है या मदरसे में पढ़ रहा हो सर? हाँ, जवाब है नहीं। वो फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। ये बेचारे जो वहाँ गरीब बच्चे हैं, जिनके पास वो पैसे नहीं है, गरीबी है, उनको लेके और जिहाद के नाम पे उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो सर एक चीज रह गई बात करने से जो हमने नहीं टच किया, तुर्की के ड्रोन, टर्की के ये ड्रोन हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान ने किया। तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकी ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट में, युद्ध में पाकिस्तान को मदद देना, सैन्य हथियारों की मदद देना, ये काम तुर्की जो है वो खुलकर कर रहा है। जनरल शर्मा बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप सौरभ, बट एक्चुअली इसमें चलिए एक बात तो बहुत अच्छी निकल के आई है, एक मिथ खत्म हुई, जो कि जो तुर्की में बनाए हुए ड्रोन थे उसका पूरे विश्व में काफ़ी बोलबाला था, क्योंकि वो काफ़ी मात्रा में यूक्रेन रशियन वॉर में भी इस्तेमाल हुए हैं, और उनकी अच्छे उड़ान या अच्छे तरीके से फंक्शन बना ली थी इन्होंने। तो वो मिथ जो है वो कम से कम अब हम लोगों ने आराम से तोड़ दी कि भाई आपका भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़े आप ड्रोन नहीं बना रहे हैं। एक भी 400 में से बाल भी बांका नहीं कर पाए किसी जवान, जगह या गाड़ी या सिविलियन का। सो एक तरीके से ये ठीक है, अब ये मिथ खत्म हुई कि टर्की से जो ड्रोन है वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और दूसरा, किसी ना किसी तरीके से ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, इन्होंने एक अपना शिप भी, अगर आप जानकारी हमें मिली थी कि कराची पोर्ट के पे भेजा है इन्होंने एक डिस्ट्रॉयर, और छोटे मोटे तरीके से ये और चाइना जो है, अभी तक हम सिर्फ चाइनीज़ माल की बात करते थे कि वो ख़राब निकलता है, तो अभी चलिए ये मिथ भी हमारी ख़त्म हुई। तो चाइनीज मिसाइल चली नहीं, टर्की के ड्रोन काम आए नहीं। इसी मिथ के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इससे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारी अपनी जो एक तरह का जो हम लोगों ने, चाहे ये अभी जैसे कि शर्मा साहब ने बताया कि चाहे वो सिल्का गन्स हो या जू हो या हमारे पास S-400 हो या ये कंप्लीट कमांड कंट्रोल इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम की वर्चस्व एक बार फिर से हमने अपनी साबित कर ली है। आकाश तीर जिसका हमारा अपना इंडिजिनस सिस्टम है वो, और हम सबों ने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का बिल्कुल एक इफेक्टिव इस्तेमाल किया है। और इसकी नमूना ये हुआ कि हालांकि इन्होंने तुर्की के 300 ड्रोन भेजे, लेकिन फिर भी हमारा कोई बाल बाका भी नहीं। जनरल साहब, ये आप अगर आप समझा पाए व्यूअर्स को कि ये इतनी भारी तादाद में, जिसको आप देंगे स्वॉर्म में ड्रोन्स को भेजा इसने, क्या टोह लेने, क्या जानकारी लेने, गैदर करने आते हैं ये? अरे ये ड्रोन की तस्वीर भी आ गई, देख लीजिए आप, ये है वो ड्रोन, ये ड्रोन हैं जो पाकिस्तान ने कल भारत में भेजे थे और जो सारे के सारे मार गिराए गए। अब ये जानकारी, ये तस्वीरों में जो नजर आता है
क्या ये वही टर्की का ड्रोन है? लग तो रहा है। और साथ में जो इसके साथ चीजें थी, ये पैलेट्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं नुकसान पहुंचाने के लिए। ये ड्रोन की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सेनाओं ने इनको मार गिराया है और ये आज बताया गया कि ये तुर्की के ड्रोन है। दरअसल तुर्की का जो बहुत ज्यादा विख्यात ड्रोन है वो TB2 शायद उसको कहते हैं, वो आर्म ड्रोन है, वो घातक भी माना जाता है, उसका काफी इस्तेमाल इस युद्ध में किया गया है। ये लेकिन जो बताया गया आज सेना की तरफ से, जो मेजॉरिटी ड्रोन्स थे ये आर्म्ड नहीं थे, ये यहां पर आए थे कोई सिग्नेचर लेने के लिए, कोई खुफिया जानकारी गैदर करने के लिए। वो मैं आपसे पूछ रहा था कि किस किस्म की इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए इस्तेमाल? जी हाँ, इस तरह के ड्रोन का काम होता है कि रिकॉग्निशंस के लिए, और अपनी जो भी इनको, या तो आप कह लो कि जो टोही ड्रोन कहते हैं, और ये ड्रोन अपनी काम करके फिर ये थ्रू कम्युनिकेशन लिंक, जैसे कमांड एंड कंट्रोल लिंक से वो जाता है और फिर कम्युनिकेशन लिंक से वो सारा डाटा भेजता है। लेकिन बहुत ही इफेक्टिव ढंग से हम लोगों ने ये काम उनको नहीं करने दिया। तो यानी बेसिकली वो चेक करने के लिए आते हैं कि जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो उसका रिस्पांस टाइम क्या है, लोकेशन कहाँ है, एनवायरनमेंट क्या होगा जब रियल टाइम हमारे फाइटर जेट्स जाएंगे। मैम ये जो ड्रोन्स जो हैं जनरली क्या है, ये तीन मेन कामों के काम आते हैं। सबसे पहले है आपका सर्वेलेंस यानी कि इंफॉर्मेशन गेन करना कि हमारी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है, हमारे रडार्स कहाँ पर हैं, हमारी गन्स कहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसा करने के लिए इनके ऊपर कैमरा फिटेड होते हैं और इस कैमरे के जरिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनके पास वहाँ पर पहुँचती है, जो कि उसको लाइव पिक्चर में वो देख सकते हैं। दूसरे टाइप के ड्रोन्स होते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, जिन्हें बोलते हैं लॉजिस्टिक ड्रोन्स, जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ सामान ले जाने के लिए, जो जनरली 40 to 50 kgs का पेलोड ये लोग ले जा सकते हैं। तीसरे तरीके के ड्रोन जो होते हैं वो होते हैं आर्म ड्रोन्स या काबाकाजी ड्रोन्स जिनको हम बोलते हैं, जिसमें कि एक्सप्लोजिव कंटेंट होता है। ये एक्सप्लोजिव कंटेंट कुछ ग्राम से लेके केजी तक हो सकता है और ये बेसिकली इस्तेमाल करते हैं एज अ वेपन, कि वहां पर जहां पे जैसे आप रडार के पास गए या गन के पास गए, उधर जाकर ये उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फोड़ देते हैं, जिससे वो एक्सप्लोड हो जाता है। ये जो ड्रोन हम देख रहे हैं ये मोस्टली सर्विलेंस ड्रोन्स हैं, लेकिन जहां पे ये पैलेट दिखाए जा रहे हैं इसका मतलब इसमें कुछ एक्सप्लोजिव कंटेंट भी था। तो कुछ आर्म्ड ड्रोन्स भी या कुछ ड्रोन्स जो कि इस मंशा से भेजे गए थे फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन प्लेसेस, वो भी होंगे।